की उम्र है, लेकिन आपको हजारों केस ऐसे मिलेंगे 40 साल, 45 साल और 50 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो गई। तो आखिर जिस किडनी की उम्र 250 साल थी, भाई साहब वो 50 साल की उम्र में कैसे फेल हो गया, कैसे लीवर खराब हो गया? जबकि उसकी आपकी जितनी उम्र है एक्चुअल में किडनी की भी उतनी उम्र होनी चाहिए। जितनी आपकी उम्र है तो लीवर की भी उतनी ही उम्र होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 150 और 250 साल तक जीवित रहना है। लेकिन आज वक्त से पहले ये बीमारियां ज्यादातर जगहों पे सुनने और देखने को मिलने लगी हैं, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां दोस्तों। ऐसा इसी वजह से है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसकी वजह यही है, जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो जो हमारे ऑर्गन्स को जीवित रहने के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए जो मिनरल और न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो 250 साल और 150 साल क्या साहब, वो तो 40 और 50 साल की उम्र में ही अपना दम तोड़ देते हैं। तो अब क्या किया जाए साहब? वैसे विज्ञान एक बात कह रहा है यही इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में कि आप देखना आज हमारा विज्ञान इतना पावरफुल हो गया है कि अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसकी देहांत होने के 4 घंटे के अंदर उसकी आंखें निकाल ली जाती है और किसी दूसरे व्यक्ति को जिसकी आंखें नहीं है उसको आंखें लगा दी जाए। कोई आदमी किसी का देहांत हो गया, Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. किसी दूसरे व्यक्ति को लगाएं जिसको प्रॉब्लम है तो वो दिल वैसा ही काम करने लगता है और ऐसा ही हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स के साथ भी है। विज्ञान जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, जब वो इतना एडवांस हो चुका है विज्ञान, इतना सब कुछ कर रहा है साहब, तो आज के टाइम पर हमारी तरह तरह की बीमारियां हैं। शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। एक बार बात करना, अगर हम विज्ञान को कहते हैं आप इतने एडवांस हो, इतने आगे लेवल पर चले गए हो, तो आप इन सब चीजों का इलाज क्यों नहीं करते हो? आप इन सब चीजों को क्यों नहीं करते हो? तो विज्ञान कहता है आज के टाइम पर जो लोगों को बीमारियां हो रही है ना, जो हमारा आज का एडवांस साइंस है, कहते हैं अगर वो बीमारी हो तो उसे ठीक कर दिया जाए। लेकिन आज के टाइम पर बीमारी नहीं, लोगों को लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक कर लोगे, अपने जीवन जीने की शैली को ठीक कर लोगे, तो बीमारियां ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसा विज्ञान यानी साइंस कहता है, जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है दोस्तों। अब आखिर इस तरीके की बात उसने, विज्ञान ने क्यों कही अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की? एग्जांपल है, घर में कहीं बाहर से 5 मेहमान आने वाले थे। हम लोगों ने क्या किया, 5 मेहमान की चाय चढ़ा दी, लेकिन पता चला मेहमान 3 ही आए, 2 कप चाय बच जाती है। उस बची हुई 2 कप चाय को क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं या बाद में दोबारा गरम करके पीते हैं। विज्ञान बताता है इस बात को कि अगर आपने साहब चाय को अगर दोबारा गर्म कर दिया तो चाय नहीं रह जाती है, वो आपके शरीर के लिए दरअसल जहर बन जाता है दोस्तों। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं अपने घर में और अपने जीवन में आप देखेंगे। विज्ञान कहता है कि अगर आपने साहब आटा गूंदा रोटी बनाने के लिए तो उसको 4 घंटे के अंदर रोटी बना लेना चाहिए। अगर 4 घंटे से ज्यादा हो गया तो आटे के अंदर जो बेनिफिट या जो फायदा आपको मिलेगा, आटे से रोटी बनती है, रोटी खाने से जो हमें पावर मिलेगी, जो बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट खत्म हो जाते हैं। आज के टाइम पर हो क्या रहा है, शहरों के अंदर ज्यादा आटा गूंद दिया गया, आदमी फ्रिज में लगा देता है, चलो बाद में बना लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। 4 घंटे के बाद गूंदा गया आटे का बनाई रोटी से सिर्फ आपका पेट भरेगा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। ऐसे कहते हैं अगर आपने साहब कोई सब्जी बनाई है, उस सब्जी को बनाने के 6 घंटे के अंदर, कितनी देर के अंदर?
6 घंटे। 6 घंटे के अंदर आपको खा लेनी चाहिए वो सब्जी। 6 घंटे के अंदर अगर आपने सब्जी का नहीं इस्तेमाल किया तो जो उसके पोषक तत्व हैं, जो आपके फायदा पहुंचाने वाले हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर, हमारे हर घर में, मेरे घर में भी एक कल्चर है कि भैया जब भी खाना खाएंगे गरम करके खाएंगे। तो अगर आपने बाय चांस इस सब्जी को दोबारा गरम कर दिया ना, तो ये भी उस चाय की तरह आपके शरीर में जहर के समान हो जाएगा। आपके शरीर को ये नुकसान पहुंचाने की तरफ बढ़ेगा। ये तो खाने के कुछ उदाहरण थे। थोड़ा पानी की तरफ चलता हूं। विज्ञान एक बात कहता है, मई और जून के महीने में अगर साहब आपने सामान्य पानी पिया तो कहते हैं आपने पानी पिया है। अगर आपने थोड़ा सा गुनगुना करके पानी पिया, हल्का सा गुनगुना करके, तो आपने पानी नहीं पिया, आपने अमृत पिया है। और बाई चांस आपने अगर ठंडा पानी पिया है, बर्फ वाला पानी पिया है, तो आपने अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को जहर दिया है। दोस्तों, हमारे शरीर में जहर जा रहा है अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो। अगर जो लोग कहते हैं ना कि अगर आप में से किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई या लो का चैलेंज है, आपके नसों में दर्द है साहब, आपके घुटनों में दर्द है, और आप में से यदि किसी ने अगर ये ठंडा पानी, फ्रिज का पानी पी लिया, तो आप स्लो पॉइजन की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आप 100% स्लो पॉइजन ही पी रहे हैं। आपकी इन सारी चीजों में जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा और दिक्कत होने वाली है, आपको परेशानी और बढ़ने वाली है अगर इनमें से कोई भी चैलेंज आपको है, और यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो। इतना ही नहीं, आगे की स्लाइड में कहा गया, ये सच्चाई है कि नसों में हम बर्फ लगा देते हैं, अगर नसों में बर्फ की सिकाई करने से हमें राहत मिलती है, लेकिन एक उससे भी बड़ी सच्चाई है, जिस नस को, अगर कोई नस के अंदर बर्फ का पानी चला गया और उसकी वजह से अगर आपके शरीर का नस सिकुड़ गया, अगर आपके शरीर का कोई नस बर्फ के पानी पीने की वजह से सिकुड़ गया, तो कहते हैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स अमेरिका और लंदन जैसे देशों में रहते हैं, चाहे वो भले भारतीय ही क्यों ना हो, वहां का डॉक्टर भी ना आपका या आपके परिवार का, आपके अपने लोगों का भी इलाज नहीं कर सकता है साहब, कभी नहीं कर सकता है। आजकल एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर है। मैं खुद अभी थोड़े दिन पहले गांव में रहकर आया हूं, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, धीरे धीरे ऐसा चलन हमारे गांव जैसी जगहों पर भी आ गया है। वहां पर भी कुछ इस तरह के लाइफस्टाइल की आदतें बनने लग गई हैं, चाहे गांव हो या शहर, के लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हर जगह आने लगी है। पूरी नींद नहीं लेना, रात को देर से सोना, सुबह लेट उठना, अपने शरीर को आराम नहीं देना, ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इन सब चीजों से होता क्या है, आप जब इस तरह की प्रॉब्लम में, परेशानियों में रहते हैं, तो आपके अनगिनत खर्चे भी बढ़ते हैं दोस्तों। आप लगातार और ज्यादा खर्च करते हैं, कभी डॉक्टर का बिल, कभी किसी का बिल, और आप मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं, क्योंकि आप हो या आपके परिवार में किसी को भी अगर कोई चैलेंज हो जाए तो आप कहीं ना कहीं खुद भी परेशान होते हैं। तो चैलेंज तो आता है, साथ में लगातार हमारे खर्चे भी बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो आखिर बात आती है, तो इन सब चीजों को जो हमारे शरीर में फूड सप्लीमेंट और ये सब जो न्यूट्रिशन, ये जो कम आ रहे हैं मिनरल और न्यूट्रिशन, उसको पूरा करने के लिए क्या चीज है, तो हमें जरूरत है आज के टाइम पर फूड सप्लीमेंट की। इन्हीं कमियों की वजह से फूड सप्लीमेंट इजाद किया गया है कि जो हमारे शरीर में जो जिन चीजों की कमी है वो ये पूरा करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है आज के टाइम पर, बहुत सारे लोग ना हमारे फूड सप्लीमेंट को
दवा की दुकान खोलनी हो तो उसको 3-4 साल का फार्मेसी का अपना डिप्लोमा लेना पड़ता है। 3-4 साल तक वो वहां पढ़ता है, एग्जाम देता है, टेस्ट पास करता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपनी दवा बेच सकता है। क्योंकि अगर कोई गलत दवा किसी गलत व्यक्ति को दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं फूड सप्लीमेंट की बात करूं, हमारी कंपनी में ग्लेज में फूड सप्लीमेंट है। जब आपने ग्लेज में बिजनेस शुरू किया, आपसे आपका कोई 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, MBA का क्या कोई सर्टिफिकेट मांगा गया? क्या कितने पढ़े लिखे हैं? क्या मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। वो दवाई की दुकान वाले को डिग्री लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके नॉर्म्स अलग हैं। इस सामान को बेचने का अधिकार मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते के साथ। लेकिन सरकार हमसे कोई डिग्री की उम्मीद नहीं करती है। क्यों? कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता है, क्या उसको सर्टिफिकेट की जरूरत है? क्या कोई फल वाला फल बेचता है, कोई मसाले वाला मसाले बेचता है, क्या उसको दवा दुकान की तरह कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, कोई डिग्री लेने की जरूरत है? क्या नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्जी आलू की जगह प्याज खा ले, टिंडा खा ले, गोभी खा ले, नुकसान नहीं देगा, वो शरीर के लिए प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। फल सेब नहीं खाएगा, केला खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सब्जी में हल्दी नहीं डलेगी तो भी सब्जी बन जाएगा, ज्यादा भी डल जाएगी तो दिक्कत नहीं देगा। तो इसीलिए इन सब चीजों पर किसी भी प्रकार का, जो लोग दुकान में भी रख के बेचते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। वैसे ही अगर न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कम से कम हो सकता है किसी प्रोडक्ट की आपको जानकारी नहीं है, अगर आपने ले लिया तो ये हो सकता है शायद आपको फायदा ना दे क्योंकि आपने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, बट नुकसान कभी नहीं करेगा। तो याद रखिए, ये फूड सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, और इसको बेचने के लिए कोई लाइसेंस या किसी प्रकार की चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बताया उदाहरण, केमिस्ट बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है, वो वाला। आगे बात आते हैं, इसी क्रम में आगे की तरफ मैं लेके चल रहा हूं। अब जब ये अगर आप देखिएगा ना, तो हमारे किचन में अभी कोरोना का भी चैलेंज आया था। तो कोरोना के टाइम पर भी चैलेंज आया तो बोला गया कि हमारे यहाँ पर जो 70% चीजें हैं वो हमारे किचन के अंदर रखी गई है। आयुर्वेद भी इसी प्रकार की बातों को बोलता और कहता था। हमारे बुजुर्ग जानते थे। पहले अगर आप किसी से पूछेगा तो कच्ची हल्दी सबसे फायदेमंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सब्जी में डाल के खाया जाता है। पता है क्यों? हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि भाई आगे जो आने वाली जनरेशन है ना, वो कच्ची चीज तो कभी नहीं खाएगी, लेकिन हाँ कम से कम सब्जी में डाल के खाएगी। अगर आप कच्ची हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि लगभग 100% फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर सब्जी में डाल देते हैं तो लगभग 80% फायदा पहुंचाएगा। तो कच्चा तो लोग खाएंगे नहीं, तो कम से कम 80% ही फायदा हो, इसलिए हमारे पूर्वजों ने सब्जी में मसाले डालने का और इन सब चीजों का प्रचलन शुरू किया था। आज ये सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए और आगे उन सब चीजों के लिए बेनिफिट है। मैंने आपको बताया कि जो हल्दी है एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मौसम्बी भी उसी कैटेगरी में आता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसी कैटेगरी में आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी टूट फूट होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं बनती है, नई कोशिकाएं को जन्म देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट आते रहेंगे ना, तो ये चक्र चलता रहेगा। हमारे शरीर के डेड सेल्स निकल जाएंगे और नए सेल्स बनते जाएंगे, आप तरोताजा रहोगे। लेकिन आज के टाइम पर सवाल तो फिर वही है, हमारे फल हो या सब्जियां हो या कुछ भी हो, मिलावट तो इन सभी में हो चुका है। दोस्तों, जहां से पावर मिलनी थी वहां से पावर मिलनी खत्म हो रही है हम लोगों को, इसी मिलावट की वजह से। ये बताया भी क्या वही हल्दी के बारे में आगे है कि ऑफ कोर्स हल्दी को अगर आप दूध में डाल के पीते हैं तो आपको फायदा होता है, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं।
इन सब मामले में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अब ऑर्गेनिक हल्दी आ गई है, जिसके अंदर जो कर्कुमिन की मात्रा है वो पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में सबसे बेहतरीन हल्दी है हमारी, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो एक मैंने प्रोडक्ट में हल्दी का एग्जांपल लिया है, आप बाकी चीजों का भी ऐसा उदाहरण लेकर आगे बात कर सकते हैं। अब ये जितने भी सप्लीमेंट है दोस्तों, इसलिए लेने चाहिए, मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे शरीर के अंदर मल्टीविटामिन, मिनरल्स और जो कैल्शियम है, इन सब चीजों की कमी को पूरा करते हैं, शरीर को मजबूती देते हैं दोस्तों। तो अब देखिए आखिर हमें अपने गैल्वे के प्रोडक्ट लेने की जरूरत क्यों है। ये आखिरी की लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिए। पैनक्रियाज डाउन होने से शुगर यानी डायबिटीज होती है। डायबिटीज पैनक्रियाज के डाउन होने से बनती है, लेकिन पैनक्रियाज को डाउन होने में 3 से 4 साल का समय लगता है। तुरंत वो डाउन होते नहीं है। रात को सो रहे हैं, सुबह उठे तो आपको डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको ये प्रॉब्लम होने में भी 3 से 4 साल का वक्त लगता है साहब। माइग्रेन हो या बवासीर जैसी कई प्रकार की समस्या होने में 3 से 4 साल का समय लगता है। पथरी हर आदमी के शरीर में अगर आप जाके चेक कराएंगे तो छोटा नहीं तो बड़ा रहता है, और हर लगभग 2 साल में, ये सारे आंकड़े हैं जो मैंने गूगल से सर्च करके निकाले हैं, हर 2 साल में नई पथरी का जन्म हो जाता है। लीवर डैमेज होने में लगभग 4 साल का समय लगता है, एक दिन में डैमेज नहीं होता है लीवर साहब। किडनी अगर 90% तक भी खराब हो जाएगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा साहब, 90% तक भी खराब हो जाएगी। तो कैंसर का सेल डेवलप होने में 6 साल लगते हैं। एकदम से कैंसर नहीं होता है शरीर में, उसको बनने में लगभग 6 साल का समय लगता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, जो आज हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान का तरीका है, खाना, फल, सब्जियां, हमारा पानी, हमारा जीने का ढंग, वो धीरे 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 हमारे शरीर में एंटर कर रहा है। और यही वजह है, एक आदमी बोलता है, अरे अभी तक तो भले चंगे थे, बहुत बढ़िया थे, अचानक ये बीमारी कैसे हो गई इनको। अचानक नहीं होती है, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम लगता है बीमारी को बनने में। तो बीमारी शरीर में बनने ही ना दे, क्योंकि हम अगर टाइम पर मिनरल्स, विटामिन, ये सब कुछ लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में वो चीज मेंटेन रहेगा, फिर हम उस जगह तक पहुंचेंगे ही नहीं। इसी वजह से हमें अपने सारे न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारे शरीर में जिन चीजों की कमी है वो पूरी हो जाए। फिर जो मैं ये सारी बीमारियों की बातें कह रहा हूं, इन बीमारियों तक हमारे शरीर को ये हमारे सप्लीमेंट पहुंचने ही नहीं देंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे और बेहतर रहेंगे। और ये सारे चैलेंजेस हमारे लाइफस्टाइल की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ ही रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अब इस प्रोडक्ट में एक एक प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं, एक एक प्रोडक्ट क्या क्या रिजल्ट देता है, इसके लिए तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर ट्रेनिंग उसमें करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरा टॉपिक सिर्फ ये बताने का था कि हम सब लोगों को हमारे ये सारे सप्लीमेंट लेने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।